प्रणाम। मनुष्य के शरीर की 3 अवस्थाएं हैं, 3 विभाग हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर जो 5 तत्वों से बना हुआ चित्त जल पावक गगन समेत से बना हुआ ये जो बाहरी आवरण है, बाहरी ढांचा जो है, जिससे हम सबका परिचय होता है, बाहरी परिचय, उसे स्थूल शरीर कहते हैं। अब रह गया सूक्ष्म शरीर। ये शरीर का संपूर्ण 27 तत्वों का संयोग है, जिसमें 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 महाभूत चित्त जल पावक गगन समीर और 5 तन्मात्राएं, 20 हो गया। इसके बाद 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 24, और 3 जो गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसी से प्रकृति का भी निर्माण हुआ है और इसी से ये हमारे शरीर प्रकृति का भी, शरीर भी एक प्रकृति है, प्रकृति का अंश है। तो जिस तरह से प्रकृति का निर्माण 27 तत्वों से हुआ है, ठीक उसी तरह से शरीर का भी निर्माण 27 तत्वों से हुआ है। अब जो हमारा स्थूल शरीर है वो 5 तत्वों से बना है। सूक्ष्म शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों को हटा दिया जाए तो 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा और अंतःकरण, चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो है हमारा सूक्ष्म शरीर है। बेसिकली मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार ही हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो आत्मा के साथ जन्म जन्म की यात्रा करता है। जब तक हमारी आत्मा मुक्त न हो जाती, तब तक आत्मा के साथ इनका यात्रा चलता रहता है। और तीसरा है कारण शरीर, जिसे हम स्वभाव भी कह सकते हैं, जिससे हम हमारे पूर्व जन्म का संस्मरण, या यूँ कहें कि पूर्व जन्म का परिणाम दिखाई देता है कि हमारा पूर्व जन्म का में हम कैसे थे, वो इस जन्म में स्वभाव के रूप में दिखता है। हमारा पूर्व जन्म सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के संयोग से जो हमारा स्वभाव बनता है, उससे हमारे पूर्व जन्म परिलक्षित होता है। अब उसी तरह से ये परमात्मा जो शब्द रूप से है, जिसको अक्षर ब्रह्म कहते हैं, वो भी, उसकी भी मुख्यतः 3 ही अवस्थाएं हैं शब्द की, अक्षर की। अक्षर शब्द मतलब अक्षर, जिसका क्षर न हो। शब्द अक्षर जो है, ध्वनि जो है, आकाश का गुण है। अब आकाश, ध्वनि कभी समाप्त नहीं होती, ध्वनि का कभी क्षय नहीं होता, तो वो रहता ही है।
तो उसकी 3 अवस्थाएं मुख्यतः। चौथी अवस्था जिस तरह से शरीर की है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, चौथी अवस्था परमात्मा, उसी तरह से इस शब्द वाणी जो है, अक्षर ब्रह्म जो है, इसकी भी 3 अवस्थाएं हैं। वैखरी, मध्यमा, पश्यंती। और जो चौथा है वो उसका वास्तविक स्वरूप है अक्षर का, शब्द का, जो परमात्मा का स्वरूप है। अब नाम से इसको जोड़ा जाए तो नाम से जोड़ने का मतलब है, संतों की वाणियाँ, वेदों की वाणियाँ, शास्त्रों में भरा पड़ा है कि नाम के बिना संभव नहीं है परमात्मा। कैसे? अब इसको हम स्पष्ट करते हैं। जिस तरह से शरीर का पहला स्थिति है स्थूल, उसी तरह से वाणी का भी पहला स्थिति है वैखरी। वैखरी वाणी स्थूल शरीर से निकलता है। स्थूल शरीर बाहरी आवरण है, सबको परिलक्षित होता है। उसी तरह से वैखरी वाणी बाहरी आवरण है, सब कुछ बाहर सुनाई देता है। अब आ गया शरीर की दूसरी अवस्था सूक्ष्म। उसी तरह से नाम की सूक्ष्म अवस्था, वाणी की सूक्ष्म अवस्था है, का नाम है मध्यमा। जिस तरह से हमारा मन का कोई वैज्ञानिक एक्सरे नहीं हो सकता, अनुभव के अलावे हम मन को की स्थिति को भाप नहीं सकते। उसी तरह से मध्यमा वाणी जो है, उसको भी केवल मैं सुन सकता हूँ, बाहर सुनाई नहीं देता है। तीसरी अवस्था है शरीर की, वो है कारण शरीर, जिसको स्वभाव भी बोला जाता है। उसी तरह से वाणी का भी तीसरी अवस्था है, वो भी स्वभाव ही है। वो हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ है, तीनों शरीरों में पूरा फैला हुआ है। उसको हम स्वयं अनुभव कर सकते हैं। पूरे शरीर में झंकार होती है उसकी जब भीतर प्रवेश होता है। जब हम तीसरी अवस्था, शरीर की तीसरी अवस्था पर पहुंचते हैं, तो शब्द की भी तीसरी अवस्था सुनाई देती है। फिर चौथी अवस्था, जिस तरह से शरीर की चौथी अवस्था परमात्मा है, तुरीयावस्था, उसी तरह से वाणी की भी चौथी अवस्था है तुरीयावस्था। अब चाहे ध्यान के माध्यम से, चाहे ज्ञान के माध्यम से, चाहे जप के माध्यम से, विषय तो यही है। ध्यानी को भी देखता है वही, ध्यान का मतलब देखने का नाम ध्यान। ध्यानी भी उसी को देखता है। जब स्थित होगा अपने आप में, तो उसको वही सुनाई देगा। ज्ञानी को भी समझ जब बढ़ेगी तो वही पता चलेगा परमात्मा शब्द है। और जब जप के अवस्था में हम जाते हैं, भक्ति के अवस्था में, नाम की अवस्था में,
नाम जप में भी वही चीज़ है, वैखरी मध्यमा पश्यंती के माध्यम से पारा तक पहुंच जाते हैं, वही सुनाई देता है, वही दिखाई देता है। तो परमात्मा के मार्ग में बस यही अनुसंधान है। इस अनुसंधान से चाहे हम जिस विधि से चलते हों, इसी विधि से परमात्मा की प्राप्ति होगी। चाहे आप ध्यान मार्ग से चलें, भक्ति मार्ग से चलें, ज्ञान मार्ग से चलें, और सबसे सरलतम तो है शरणागति का मार्ग। शरणागति में तो सब में तो थोड़ा सा अभ्यास भी करना है, प्रयास भी करना है, और शरणागति जो है प्रयास रहित जागरूकता है, प्रयास रहित अनुभव है। केवल छोड़ देना है। नाव के लिए पतवार की ज़रूरत होती है, लेकिन जब छोड़ देते हैं, बह के कहीं ना कहीं तो लगेगी। परमात्मा जहाँ लगा दे लग जाएगी। इसलिए हमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो प्रकृति ने, जो परमात्मा ने विधान बनाया है, उसको समझ के चलना चाहिए। बेवजह पानी पर लकीर चलाने से, पानी पीटने से कोई फायदा नहीं है। हमें सजगता से परमात्मा के प्रति आगे बढ़ना है। धन्यवाद।